ठीक है, आई एम ट्राइंग टू रिजॉल्व द डाउट हियर। तो आपके पास अगर राउटिंग वाला है यहाँ पे तो आप राउटिंग का यूज कर लीजिए। मैं एक कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ, आज नया कंपोनेंट यूज करते हैं। मैं जनरेट कर देता हूँ इसे, लेट्स सी। तो आज जो कंपोनेंट हम लोग यूज करेंगे, आज के कंपोनेंट का नाम लेते हैं हम कार्स। ठीक है, कार्स का कंपोनेंट हम लोग जनरेट करते हैं, NGGC, ये वाला जो कंपोनेंट है ये हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्या आपको इतना समझ में आया कि हमने ये जो है क्या किया है? लेट्स स्टार्ट। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैंने एक सिंपल सा क्या किया है, एक कंपोनेंट बनाया है क्विकली। अब ये कंपोनेंट को मैं राउटिंग के लिए ऐड कर देता हूँ। तो ये जो ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस है, इसके अंदर मुझे इसके लिए राउटिंग डिसाइड करना होगा। तो ऑब्वियसली मेरे पास कोर्सेस और अबाउट के लिए है, तो उसके बाद मैं दूसरा एक और ऑब्जेक्ट इंसर्ट करूंगा जो कि डिसाइड किया जाएगा पाथ। अभी पाथ अगर मैं यहाँ पे डिसाइड कर देता हूँ तो बेसिक जो है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार नाम का पाथ मैं डिसाइड कर देता हूँ, और कंपोनेंट जो लोड होगा, कौन सा कंपोनेंट लोड होगा वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कंपोनेंट कार के लिए कौन सा कंपोनेंट लोड होना चाहिए बताइए? कार्स कंपोनेंट। हाँ, तो आपका जो भी कंपोनेंट है वो कार कंपोनेंट, कंपोनेंट। यस, तो यहाँ पे आपका चल जाएगा। ठीक है, इतना काफी है। ये जो है ये नॉर्मल आपका पाथ होता है, लेकिन मैं इसे इसी के अंदर चला जाता हूँ और इसे एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। ये है बेसिक। क्या क्या हमने कंपोनेंट जनरेट किया, ऐप डॉट राउटिंग के अंदर चले गए, एक और ऑब्जेक्ट बनाया, पाथ मैंने डिसाइड किया कार। ये डिसाइड करता है कि क्या यूआरएल अगर हम लोग पुट करेंगे, क्या यूआरएल अगर हम पुट करेंगे तो ये कंपोनेंट लोड होगा, ये ध्यान देना। और इसे मैं रन कर देता हूँ। तो ये बेसिक वाला है जो कि हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है, हमने कॉन्फ़िग किया है राउट। अगर आप देखना चाहोगे तो इसके अंदर आपको दिखाई देगा। क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, स्लैश एंड कार, दैट्स इट। तो कार का कंपोनेंट जो है ये दिखाई दे रहा है, देखिए, कार कंपोनेंट वर्क। हाँ, लेकिन अगर इसमें मैंने चाहा कि आई वांट अर्टिगा, तो अर्टिगा की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, या ये जो पैरामीटर है, ये जो वैल्यू है, ये कैसे हम लोग पास करें? अगर ये वैल्यू पास करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे आपको बड़ा सा कुछ एरर देगा। अगर मैच नहीं होता है तो डिफॉल्ट वाला जो है वो दिखाई देगा, ऐसे एरर देगा वो अगर मैच नहीं होगा तो। ये इस तरह से बोला जाएगा कि कार स्लैश अर्टिगा, ये वाला देखो क्या बोल रहा है, यूआरएल सेगमेंट कार स्लैश अर्टिगा कैन नॉट मैच एनी राउट्स। यानी कि कोई भी राउट जो है इसके लिए मैच नहीं हुआ। क्यों नहीं मैच हुआ? क्योंकि हमारे राउट के अंदर हमने कोई बोला ही नहीं कि कोई हम लोग उसके साथ वैल्यू पास करेंगे। हाँ, अगर आपको बोलना है, आपको कॉन्फ़िगर करना है कि इसके साथ आपको कोई वैल्यू पास करनी है, अगर आप स्ट्रिंग पास कर रहे हो तो कोई इशू नहीं, आप कोलन दे के भी लिख सकते हो इस तरह से। ऐसे कार नेम, आपको जो भी पैरामीटर का नाम देना है आप ध्यान रखिए। अगर आपको सिर्फ कोलन दे के नेम रखोगे तो भी चलेगा, अगर आप स्पेसिफिकली कार नेम या ब्रांड नेम या कंपनी नेम इस तरह से अगर आपको चाहिए तो वो आप दे सकते हैं। नाउ कंडीशन ये है कि अगर आपको कार का कंपोनेंट लोड करना है तो देखो यहाँ पे कार एंड स्लैश कार का नाम जो है वो देना पड़ेगा। लेट्स सी, चल गया ये, फाइन। लेकिन ये जो मैचिंग है कंपलसरी है, कार के बाद आपको नेम डालना ही होगा वो पर्टिकुलर यूआरएल में। अगर आप वो जो नाम नहीं डालोगे तो मैचिंग नहीं होगा, नॉर्मल कार के लिए वो मैचिंग नहीं होगा। देखो, ये आपको समझ में आया है? प्लीज एक बार बताइए। सर।
किसे यहाँ पे कंफ्यूजन है, डाउट है यहाँ पे कि अगर, हाँ आप बोलोगे कि सर कि हमें बिना पैरामीटर वाला भी चलना चाहिए, तो आप वो भी एक बार कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। जैसे कि आप बोलोगे कि पाथ जो है आप जो चाहे वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आपकी मर्जी है। कार के लिए भी कार कंपोनेंट लोड होना चाहिए। मैं जानबूझ के कोर्स कंपोनेंट लोड कर देता हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में आए कि अलग कुछ हुआ है करके। ये देखिए, that's it। यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ क्योंकि इसके बाद कुछ, तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ अगर बेसिक कार का कंपोनेंट, कार यूआरएल डालूंगा तो क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे? कोर्सेज का पेज दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वो वैल्यू पास करूंगा आरटी का, तो वो कौन से मैच हो रहा है, कौन से राउटिंग के लिए मैच होगा ये? ऑब्वियसली ये मैच होगा, इसके लिए मैच होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। हाँ। लेकिन आप लोग बताओगे कि सर ये जो वेरिएबल की वैल्यू है ये हमें कंस्ट्रक्टर में निकालनी होती है, मतलब हमें चाहिए होती है anyhow। हाँ, क्यों चाहिए होती है? क्योंकि आगे हम लोग इसे पास करेंगे हमारे कंपोनेंट, हमारा जो भी सर्विस है, जैसे कि सर्वर वाली जो एपीआई है उसे हम लोग पास करने वाले हैं आगे, ताकि हमें उसी आईडी की, या जैसे कि कोई एपीआई है उसी आर्टिगा है तो आर्टिगा की इंफॉर्मेशन आएगी। अगर कोई पेशेंट का नाम है तो पेशेंट का नाम आएगा, डिपेंड ऑन एपीआई। ये बैकएंड के रोल के लिए हम लोग पास करते हैं, तो वैसे वो डेटा फेच होगा। तो यूआरएल में जो वैल्यू हम लोग पास करेंगे, ये वाली जो यूआरएल में वैल्यू पास करेंगे, ये इस कंपोनेंट के अंदर, जैसे कि अगर इसका कंपोनेंट कार्स कंपोनेंट है तो ये वैल्यू हमें लेनी आनी चाहिए। ये जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं, ये वैल्यू जो कंपोनेंट के लिए भेज रहे हैं, अभी हम लोग कार कंपोनेंट के लिए भेज रहे हैं, तो उस कंपोनेंट में हमें ये वैल्यू लेनी आनी चाहिए। तो ये है आपका बेसिक, यानी कि जीरो पैरामीटर वाला। अगर हम कोई वैल्यू यहाँ पे पास करना चाहते हैं इस तरह से, तो इसे कहा जाता है पैरामीटराइज्ड। ठीक है, इसे कहा जाता है पैरामीटराइज। तो पैरामीटराइज में जिस कंपोनेंट को हम लोग पास कर रहे हैं, इसका नाम है कार्स कंपोनेंट। हम चले जाएंगे कार्स कंपोनेंट के अंदर और ट्राई करेंगे कि उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे वहां से, वो यूआरएल से रीड कर लेंगे। तो इसके लिए रीड करने के लिए आपको एक डिफॉल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। आप कुछ भी ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हो, और यहाँ पे क्लास लेकिन आपको यूज करना है एक्टिवेटेड रूट, जो कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर राउट की सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, अवेलेबल रहेगी। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा कोड करना पड़ेगा। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, आपको पता है, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा बताइए? यहाँ These पे dots, sir. आप परम्स यूज करोगे, subscribe from ठीक है, परम्स करोगे। these dot हाँ, Subscribe. फिर उसके बाद sub सब्सक्राइब, ये सब्सक्राइब वाली चीज जो है हम लोग इसको भी समझ लेंगे कि क्यों हमें सब्सक्राइब करना होता है, एंड देन सेमीकोलन। और सब्सक्राइब करेंगे, इसका जो भी वैल्यू या जो भी डेटा है, अगर हमें चाहिए, आप इसे ना डायरेक्टली भी इसे प्रिंट करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप करोगे तो नो इशू एट ऑल। लेकिन सब्सक्राइब हमें सिर्फ वो पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है एरो फंक्शन से। तो यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली, मान लीजिए एक पैरामीटर है मेरे फंक्शन का, from हमने बेसिकली देखो एरो फंक्शन लिखना सीखा है। हमने क्या सीखा है? एरो फंक्शन। हमने सीखा है कि अगर कोई दो नंबर का एडिशन करना है और वो यूजर से लेना है इस तरह से एरो, मान लीजिए ये नंबर है मेरा num1, ठीक है, ये इसीलिए हम लोगों ने सीखा था। और ये मैं किसी फंक्शन में स्टोर करूंगा या रिटर्न करूंगा, जैसे कि लेट यम, बेसिक हमने इस तरह से सीखा था। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि num1 प्लस num1 इस तरह से करके देखेंगे हम लोग, इसमें लेट लेने की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे हमने सीखा था एरो फंक्शन। तो इसके बदले में हम लोग ये जो ऑपरेशन है, हम लोग ये सिर्फ करेंगे कंसोल, कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा मैं, और यहाँ पे num1 को डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, तो अभी आप लोग मत मुझे बताइए कि हमने क्या पास किया, एक पैरामीटर पास किया, जहां पे भी मैं कॉल करूंगा इस फंक्शन को,
जहां पे भी मैं कॉल करूंगा इस फंक्शन को, देखो मुझे क्यों ये बताना पड़ रहा है आप लोगों को एरो फंक्शन, शायद आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। मैं यहाँ पे यम को इसके यम के अंदर मैंने पुट किया, ये बाहर करना चाहिए मुझे, बट मैं ठीक है इसे बाद में कर दूंगा बाहर। ये मैंने 100 वैल्यू पास की इसके अंदर, तो 100 वैल्यू कहाँ पे आएगी, num1 में, और इसका आंसर क्या प्रिंट होगा अगर मैं इसे कॉल करूँ तो? 100 यस, 100 100 प्रिंट होगा। तो क्या होता है कि यही अगर मैं सेम फंक्शन, देखो इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, नथिंग आई एम डूइंग, ठीक है, इसको मैं सब्सक्राइबर के अंदर एज इट इज डाल दूंगा, बट ये आपका सब्सक्राइबर है, ये भी हटा देते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, सब्सक्राइबर के अंदर जो वैल्यू है, सब्सक्राइबर इसे वैल्यू पास करेगा और वो वैल्यू हम लोग दिखा रहे हैं। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हुआ कि सर ये एरो फंक्शन बीच में क्यों आया। सब्सक्राइबर फंक्शन बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू पास करता है जो कि उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है, और वो वैल्यू कहाँ पे रिसीव की जाती है, num1 में, और num1 को हम नंबर लोग में। डिस्प्ले करा रहे हैं। इसीलिए मुझे आपको याद दिलाना पड़ा कि आपको फंक्शन, ये जो एरो फंक्शन है ये आपको आता है, सीखा है हमने टाइपस्क्रिप्ट में एरो फंक्शन को, यस सर। इसीलिए सीखा था हमने कि आप लोगों को कंफ्यूजन आगे ना हो। क्या क्लियर है आप लोगों को एरो फंक्शन क्या किया है यहाँ पे मैंने? जो राउट का पैरामीटर लेने के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा ये वाला, और मुझे यूज करना पड़ेगा आई बिलीव दिस, बहुत लोगों ने बोला था दिस यूज करो, यस मैंने दिस यूज किया, फिर परम्स ले लिया, और एरो फंक्शन से सब्सक्राइब से वैल्यू जो है प्रिंट होनी चाहिए, एंड चेक कर लेते हैं वैल्यू अगर प्रिंट होती है तो। यहाँ पे ऑलरेडी कंसोल ओपन था, देखते हैं कि आर्टिका यहाँ पे आती है या नहीं। क्या आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखाई दे रही है ऑब्जेक्ट के अंदर? Yes, sir. यस सर। यस, यू आर एबल टू सी द वैल्यू। सो हाउ मेनी लाइंस आ रही है, कितने लाइंस का कोड हमने लिखा है यहाँ पे? सिंगल लाइन का कोड है, आपको इस तरह से समझना है। एनी कंफ्यूजन वर्षा और एनीवन? देखो आपको ना, आप जो यूआरएल पुट कर रहे हो वो यूआरएल का फॉर्मेट इसके साथ मैच होना चाहिए। अगर इसके साथ आप जो यूआरएल डाले हो कहाँ पे मैच होना चाहिए, यहाँ पे, ये वाला मैच होना चाहिए। यहाँ पे मेरा सिंगल कार है जो कोर्स कंपोनेंट को लोड करेगा, दूसरा वाला मेरा कार है जो कि एक वेरिएबल एक्सपेक्ट करता है, यानी कि एक पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है, ये पैरामीटर की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली है। अगर ये नहीं मिलेगा तो वो कहाँ पे चला जाएगा, अगर मैं कुछ भी डालूंगा अगर मैच नहीं होगा ऐसे, तो बाय डिफॉल्ट जो है, डिफॉल्ट क्या प्रिंट करेगा, इसके अंदर ऐप कंपोनेंट के अंदर जो हमने, ऐप कंपोनेंट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो प्रिंट कर देगा। कुछ भी मैच नहीं हुआ तो डिफॉल्ट वाला ऐप कंपोनेंट जो है वो लोड कर देता है, इंजेक्ट कर देता है, और ऐसे कंसोल में एरर देगा कि आपकी जो यूआरएल है ये मैच नहीं हुई है। आर यू कंफर्टेबल टिल नाउ विद द राउटिंग का प्रीवियस एंड राउटिंग का करंट पैरामीटर? Yes, sir. Yes, किसी को sir. कोई कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है इसके बारे में? नो तो इट्स सर। फाइन। अभी आप लोग जो नई चीज सीखने वाले हो वो है क्वेरी परम। तो क्वेरी परम क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंट, दो, एक बात याद रखो कि डेटा यूआरएल में भेजने के लिए क्वेरी परम का इस्तेमाल करते हैं, और पैरामीटर का भी इस्तेमाल जो है डेटा भेजने के लिए ही किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कार आर्टिगा किया था, ये वाला जो पैरामीटर है, फर्क क्या है ये देख लेते हैं और कहाँ पे क्या यूज करना चाहिए। ये है आपका पैरामीटर, इस तरह से पैरामीटर दिखाई देगा, और क्वेरी परम जो है हमेशा ये जो वैल्यू पास करेगा यूआरएल के एंड में, क्वेश्चन मार्क, और आपको क्या भेजना है, नेम इक्वल टू अर्टिगा की पेयर वैल्यू में होगा। अभी अगर हम लोग सीधा यूआरएल में आर्टिका भेज रहे हैं तो यूआरएल के एंड में क्वेश्चन मार्क लिख के ये की पेयर वैल्यू क्यों एडिशनली हम लोग डालेंगे, क्या जरूरत पड़ी हमें, why we required this kind of the scenario?
अगर आप क्वेरी परम नहीं है, कौन कौन यूज करता है, तो अगर आप गूगल में भी जाओगे और कुछ सर्च भी कर लेते हो, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, इंटायर मेरे गूगल का पेज दिख रहा है। आर यू एबल टू सी द गूगल पेज एज वेल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर आप गूगल में भी जाते हो, हिंदी में क्लिक करते हो, या आपको जो भी सर्च करना है, मान लीजिए नेचर पेपर सर्च कर देता हूँ, ठीक है, नेचर इमेजेस, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सर्च किया, तो सर्च के बाद आपको क्या दिखाई दिया, यहाँ पे क्या दिखाई दिया? Question Images. mark. क्वेश्चन Question मार्क। mark. इट इज नथिंग, क्वेश्चन जी, मार्क नथिंग बट, क्वेश्चन मार्क नथिंग बट क्वेश्चन मार्क, जो एंडिंग में यूआरएल के एंड में होता है, क्वेश्चन मार्क। इट इज इट इज अ क्वेरी परम। ये पैरामीटर है, क्वेरी पैरामीटर बोलते हैं इसे हम, ठीक है, या इसे क्वेरी परम भी बोला जाता है। ये की पेयर वैल्यू में होता है। तो इसकी की देखो, क्या नाम की इसने लिखी है? क्यू। क्या लिखा है इसने? क्यू। ये देखो क्यू, क्यू इक्वल टू क्या लिखा है, इतनी सारी वो पाथ दी है, देखो यहाँ तक दिया इमेजेस। अगर आपको मल्टीपल मल्टीपल क्वेरी पर हम भेजने हैं, तो ये कैसे भेजेंगे? नेम अर्टिगा, देन एम्फरसन का साइन, और कलर कौन सा चाहिए? कलर की वैल्यू ब्लू चाहिए। एंड अगर और कुछ चाहिए, और क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, फ्यूल टाइप क्या कौन से चाहिए? सो आई लाइक सीएनजी, सस्ता है थोड़ा सा, इस तरह से। तो अगर मुझे कोई यूआरएल में डेटा भेजना है क्वेरी परम से, तो मैं यूआरएल की जो फाइनल एंड है, मतलब कि कार मेरा एंड में है, तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क नेम इक्वल टू समथिंग न समथिंग। अभी यहाँ पे कितने पैरामीटर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, मुझे आप बता सकते हैं? यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट हुआ, कितना पैरामीटर दिख रहा है? पहला क्यू है, उसके अंदर नेचर प्लस इमेजेस है। दूसरा एम्फरसन से क्या दिखाया? दूसरा वाला जो है एम्फरसन से दिखाया। दूसरा क्या नाम का इसका की है, बताइए? Yes, X, Yes, SI. yes, sorry। उसके बाद तीसरा कौन सा है? देखो यहाँ पे थर्ड वाला जो है ये है Source. सोर्स। यस, तो गूगल भी यूज करता है। सो व्हाट इज द डिफरेंट? अगर यही चीज अगर मैं पैरामीटराइज से कर सकता हूँ, और परम से भी कर सकता हूँ, क्वेरी परम से, तो क्या दोनों में क्या डिफरेंस है? किसे पता है? एनीवन, कोई बता सकता है? यूज करने के लिए तो वो तो डिफरेंटली यूज करते ही, की पेयर वैल्यू में हम Sir, लोग डेटा भेजते more हैं। than one parameters can get. नो, हियर आल्सो वी कैन से नो इशू। सेम जो चीज है यहाँ पे कार, मल्टीपल कर सकते हैं। हाँ यहाँ पे मैं हम लोग कार के नेम अर्टिगा है, मैं कलर रेड भेज सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं फ्यूल सीएनजी भेज सकता हूँ, नो इशू। सेम चीज जो है यहाँ पे, जितनी भी मल्टीपल वैल्यू है, हम लोग यहाँ पे भी भेज सकते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा चेंज ये है, और आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। इसमें ये चीज होती है दोस्तों, कि ये जो है, ये वैल्यू जो है मैंडेटरी होती है। क्या होती है? मैंडेटरी, मस्ट होती है। अगर आपने 3 पैरामीटर दिए हैं, तो आपको तीनों वैल्यू भेजनी ही है। अगर एक वैल्यू भी मिस रहेगी, तो क्या होगा? तो ये होगा कि वो वैल्यू मैच नहीं होगी यूआरएल, और आपको वो पेज लोड नहीं होगा। और यहाँ के जो पैरामीटर होते हैं, दिस पैरामीटर आर मैंडेटरी एंड क्वेरी पैरामीटर्स आर ऑप्शनल। अभी आप बोलोगे कि क्या फर्क है, इसका क्या फायदा है? आवाज आ रही है आपको? हेलो? सर थोड़ा ब्रेक वॉइस होतोय सर आवाज. नाही, मी थोडस थांबलो होतो, कारण मी मोबाईल नेटने कनेक्ट झालो, बिकॉज ऑफ माझं घरचं नेट जरा आहे, आज वर्क फ्रॉम होम करत आहे मी, ठीक आहे। सो परत एकदा रिपीट करतो, द पॅरामीटराइज राउटिंग जे आहे ते मॅन्डेटरी आहे, आणि क्वेरी परम हे काय आहे? ऑप्शनल आहे। आप लोगों को समझ में आ रहा है? हेलो? Yes, Yes, sir. Yes. sir.
अभी आप लोग बोलोगे कि मैंडेटरी और ऑप्शनल का क्या फर्क होगा। अगर यहाँ पे आप वैल्यू पास नहीं करोगे तो यो यूआरएल जो है मैच नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए अभी मुझे बताइए कि कोई भी कार आर्टिगा परचेस करनी है मुझे, ठीक है, आर्टिगा की जो है मुझे रिक्वायरमेंट ऑल आर्टिगा चाहिए, तो मैं बाकी की चीजें नहीं भेजूंगा, या मैं वो वैल्यू भेज सकता हूँ या तो नहीं भेज सकता हूँ, इट इज माई चॉइस। मैंडेटरी नहीं है कोई भी, मतलब यहाँ तक भेजू या ना भेजू कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो यूआरएल मैच होगी। और अगर आपने वैल्यू भेजी है तो डेटा दिखेगा, अगर वैल्यू नहीं भेजी है तो डेटा नहीं दिखेगा, दैट्स इट। अभी इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी आप लोग मुझे बताइए कि मुझे अगर डेटा किसी एम्प्लॉय का डेटा चाहिए तो मैं 3 तरीके से निकाल सकता हूँ। एम्प्लॉय आईडी, उसका ईमेल आईडी, और उसका जो भी मोबाइल नंबर हो यूनिक वाला। अगर मुझे कुछ फंक्शनैलिटी बिल्ड करनी है कि अगर किसी का एम्प्लॉय आईडी भेजा तो भी वो एम्प्लॉय का डेटा आना चाहिए, अगर उसने कभी ईमेल आईडी भेजा है तो ईमेल आईडी का भी डेटा आना चाहिए, मोबाइल नंबर भी भेजा है तो मोबाइल नंबर से भी डेटा आना चाहिए, तीनों में से कुछ भी आ जाए तो ये मैं एज अ पैरामीटराइज भेज सकता हूँ या क्वेरी पर। कभी यूजर जो है मोबाइल क्वेरी नंबर पर भेज सर। सकता है, कभी वो ईमेल आईडी भेज सकता, डिपेंड ऑन सिचुएशन, जो यूजर इस्तेमाल कर रहा है उसकी चॉइस है। तो उस सिनेरियो में हमें क्या चाहिए, हमें क्या यूज करना चाहिए, क्वेरी पर। अगर मैंने यहाँ पे पैरामीटराइज में तीन, अगर ये तीनों चीजें अगर मैंने डाल दी पैरामीटराइज में, तो मैंडेटरी वो चीजें भेजनी ही होती है आप लोगों को, नहीं तो वो लेता नहीं। तो चलिए क्वेरी पर हमको हम लोग कैसे यूज कर लेते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार कि कैसे यूज करना है। लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम का जो है बना लेता हूँ। राहुल, आवाज आ रही है सही से या नेटवर्क का इशू दे रहा है? सर आ रही है सही। ओके, ठीक है। एनजी, CMD सर। सीएमडी ना प्रताप, ठीक है, थैंक यू। एनजी, एनजी जीसी एंड एम्प्लॉय, ठीक है। अब ये ऐप राउटिंग में मैं चला जाता हूँ और इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा पाथ एंड कोलन, मैं यहाँ पे दे देता हूँ एम्प्लॉय ओनली, ठीक है, एम्प्लॉय एंड कॉमा कंपोनेंट, कंपोनेंट लोड करते हैं एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय, दैट्स इट। इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया मैंने। अभी अभी देखो ये ऑप्शनल है, पूरी तरह से ये ऑप्शनल है, आप भेजो या ना भेजो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसे एनजी सर ओ कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे स्लैश एम्प्लॉय कर देता हूँ, जो कि मैंने राउटिंग में मेंशन किया है, एम्प्लॉय, क्या, एम्प्लॉय, तो क्या आप लोगों को ये राउटिंग में दिखाई दे रहा है एम्प्लॉय? स्क्रीन विजिबल है सबको? यस, यस सर। दिखाई दे रहा है। अभी ये ऑप्शनल है, ऑल पैरामीटर आर ऑप्शनल। मैं इसके बाद मेरी यूआरएल यहाँ तक है, इसके बाद मैं जो चाहिए भेज सकता हूँ, नेम भेज सकता हूँ, नेम इक्वल टू जो भी भेजना है सागर, जैसे कि एंड से मैं मल्टीपल भेज सकता हूँ, आईडी भेज सकता हूँ, आईडी इक्वल टू 1 2 3 ऐसे भेज सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एम्प्लॉय जो है एज इट इज वर्क करेगा, कोई इशू नहीं है। अभी इसको रिसीव कैसे करते हैं, ये एम्प्लॉय में हम लोग ये जो परम है, परम का डेटा कैसे यूज कर लेंगे हम लोग, कैसे यूज करेंगे, तो ये भेज रहे इस कंपोनेंट पे, तो यहाँ पे आते हैं। तो बताइए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे लेने के लिए,
एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा प्राइवेट। ऑब्जेक्ट का नाम जो है मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने आपके नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ कि ये कुछ नया चीज नहीं। लेकिन ये कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए? एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड, राउटर एक्टिवेटेड राउट राउट का होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे दिस डॉट शीतल डॉट। अभी यहाँ पे ध्यान दो, शीतल पैरामीटर है, देखो। सब्सक्राइब। अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर पैरामीटराइज है तो परम्स लेना है, लेकिन अगर क्वेरी परम्स है तो ये लेना बस। एंड इतना चेंज है, इसके अलावा नो चेंज। सब्सक्राइब और दैट्स इट, सब्सक्राइब। नथिंग। मैं आप लोगों को लास्ट टाइम भी वो लिख के दिखाया था मैंने, जैसे कि एरो फंक्शन, एरो फंक्शन इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा कंसोल डॉट लॉग, और हम लोग कुछ पैरामीटर यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे इसको? डेटा नाम देते हैं। तो ये डेटा को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। और ये जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन हम लोग इसके अंदर, एरो फंक्शन जो है इसके अंदर हम लोग डाल देंगे। दैट्स इट। बस इतना आपको करना है कि ऑल परम्स जो है क्वेरी परम्स डॉट सब्सक्राइब करेंगे तो सारा डेटा जो है, ये सारे जितने पैरामीटर वो आ जाएंगे और आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आपका यहाँ पे चेंज है, अगर आपका पैरामीटराइज्ड है तो यू नीड टू से परम्स। लेकिन अगर आपका क्वेरी परम्स लेने हैं तो आपको लिखना है क्वेरी परम्स। सो एनी क्वेश्चन गाइज इसमें? ये लाइन में किसी को कंफ्यूजन है? कंस्ट्रक्टर वाली लाइन में क्या चेंज किया हम लोगों ने? नो सर। वी हैव चेंज ओनली परम्स, जहाँ पे था वहां पे हमने क्वेरी परम किया। तो चलिए ये क्वेरी प्रूफ कर फॉर्म्स। लेते हैं, और जो हमने इसको कंसोल में देख लेते हैं। ठीक है, कंसोल में इसको क्लियर कर देता हूँ, और ये जो भी नेम आईडी है इसे ऐसे आ गया यहाँ पे, देखो। एंड आपको जितने भी यस मल्टीपल सर। भेजने हैं आप भेजो, नहीं भेजो। जैसे कि लास्ट, देखो ऐड हो, नो इशू, दिस इज फॉर। किसी को कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए कि आपको पैरामीटर में। और अगर मैं इसको पैरामीटर कर देता हूँ, इफ मैं यहाँ पे पैरामीटर कर देता हूँ, तो आपको ऐप राउटिंग के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि कोलन यहाँ पे मैं नेम भेजने वाला हूँ, कोलन यहाँ पे मैं आईडी भेजने वाला हूँ। ऐसे कंपलसरी राउटिंग के अंदर बताना पड़ेगा, और कंपलसरी वो वैल्यू पास ही करनी पड़ेगी। अगर वो वैल्यू आपने पास नहीं की तो वो जो यूआरएल पैटर्न है वो मैच नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको इस तरह से पास करना पड़ेगा, जैसे कि सागर देन आईडी 123, तब जाके वो क्या होगा? मैच होगा। अगर एक भी वैल्यू अगर आप पास नहीं करोगे तो सीधा वो एरर देगा कि ये जो है कैन नॉट मैच एनी राउट्स यूआरएल सेगमेंट सो एंड सो। क्लियर है आप लोगों को दोनों का डिफरेंस? यस सर। यस सर। नाउ टर्न टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ राउटर लिंक। राउटर लिंक जो है, और बेसिकली हम लोग ये दोनों चीजें जो है हम लोग एंकर टैग के साथ यूज करते हैं। कौन सी दोनों चीजें? हाइपर लिंक रेफरेंस, ये इक्वल टू समथिंग समथिंग, इसे हम लोग क्लोज कर देते हैं। और दूसरा हम लोग यूज करते हैं राउटर लिंक इक्वल टू समथिंग, राउटर का। ठीक है, ये एचएरएफ क्या करता है?
href, what does the href? Reference. क्या चेंज करता है? मैं सेम आपको करके दिखाता हूँ, डोंट वरी, ठीक है, नो वरी। इसको जो है मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसका पहले पॉइंट भी लिख के दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्लैश एम्प्लॉय, जो मैंने अभी अभी जो बनाया था, स्लैश एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, और यहाँ पे भी सेम देता हूँ, कुछ अलग नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, डोंट वरी, सेम देता हूँ, कोई फर्क नहीं, एक ही काम करेगा वो, ठीक है। बट द href, hyperlink reference, is basically navigate with the different pages. हाइपरलिंक रेफरेंस क्या करता है? डिफरेंट पेजेस के साथ नेविगेट करने के लिए ये एचटीएमएल का स्पेसिफिकली एट्रीब्यूट है। ये करता क्या है? इट ऑलवेज लोड और रीलोड इंटायर पेज। ये हमेशा क्या करता है? जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो जो पेज है, इंटायर पेज, वो क्या करेगा? इंटायर लोड करेगा, रीलोड करेगा। अभी आपका सिंगल पेज एप्लीकेशन है, अगर आप किसी पेज को चाह रहे हैं और पूरा का पूरा आपका एप्लीकेशन जो है रिलोड करेगा, तो क्या होगा? इट टेक्स टाइम, मतलब कि लोडिंग बार बार होगी, जितनी बार आप लोग क्लिक करोगे वो बटन पे तो वो लोड होते जाएगा। लेकिन राउटर लिंक जो है वो रिलोड नहीं करता, जो कंपोनेंट चाहिए वो कंपोनेंट लाके देता है, पूरे पेज को लोड नहीं करता, रिलोड नहीं करता। तो चलिए, क्या आप लोगों को ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया? इसका यूज कैसे करना है आपके सामने दिया हुआ है, और मैं आपको इसको दोनों भी चीजों में करके दिखा देता हूँ। एंड ये जो मुझे कंपोनेंट है ये मैं निकाल देता हूँ। स्क्रीन शेयर है, सब लोग देख रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, काम क्या है आपका? सेम है, पेज को लिंक करना, वो पेज पर्टिकुलर। लेकिन ये जब हम लोग या href यूज करते हैं तो पूरा पेज लोड होगा, और राउटर लिंक से पूरा पेज लोड नहीं होगा। तो ये है परफॉर्मेंस के लिए, और हमेशा हम लोग यही यूज करने वाले हैं। तो मेरा ये जो लिंक है, सारी चीजें मैं ऐप कंपोनेंट एचटीएमएल के अंदर में लिंकिंग बना रहा हूँ, और मैं इसे हटा देता हूँ इसको, ठीक है। पहले यहाँ पे मैं दो दो टैग ले लेता हूँ। पहले के अंदर लिख देता हूँ मैं एम्प्लॉय, है ना मेरा राउटर लिंक के अंदर क्या है? एम्प्लॉय है। देख लेते हैं एक बार क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। एज इट इज पाथ जो है, क्या है उसका पाथ? वो पाथ यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एम्प्लॉय 1, और सेम सेम मैं ले लेता हूँ, और इसे कर लेते हैं 2। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे उसके बदले में? ये इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो अगर नहीं आएगा तो बड़ा पंगा है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बार यहाँ पे ध्यान दो कि अगर आप राउटर लिंक यूज कर रहे हो तो राउटर लिंक जो है ये एक मॉड्यूल है जिसका नाम है राउटर मॉड्यूल। तो ये मॉड्यूल है ना, ये इस्तेमाल करने के लिए आपको इस यहाँ पे ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा राउटर मॉड्यूल। अगर मैं यहाँ से राउटर मॉड्यूल जो मैं अगर हटा देता हूँ और सेव कर देता हूँ, तो आपको एरर आ सकता है। तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे राउटर मॉड्यूल डाल देना। यहाँ पे अगर एरर आया तो मुझे एरर आएगा, लेकिन मैंने रन टाइम पे नहीं यूज किया इसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा सजा भी देता हूँ, सिंपल एकदम दूर दूर कर देता हूँ इसे थोड़ा सा। कौन सा डालना है यहाँ पे मॉड्यूल? आपको ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में अगर नहीं आ रहा है आपको एरर, ऐप राउटिंग मॉड्यूल से अगर वो नहीं इंपोर्ट कर रहा है, तो आपको इंपोर्ट करना है यहाँ पे राउट Router मॉड्यूल, module. ठीक है। Router राउटर मॉड्यूल module. को आप मॉड्यूल डाल देना यहाँ पे। अगर वो बोल रहा है कि दिस इज ए लिंक कैन नॉट फाउंड, तो वो कर देना। मुझे शायद बंद करके चालू करना पड़ेगा ताकि वो रिलोड हो जाए, ठीक है। अभी देखिए, जैसे ही पेज रिलोड होता है ना, तो यहाँ पे घूमता है ना। अगर मैं यहाँ पे ये पहला जो बटन है यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिलोड हो रहा है ये,
चेक करो। यस सर। हाँ, लेकिन मैं वापस से इसको 0 पे लेके आ जाता हूँ। इस पे क्लिक करूंगा तो लोड हो रहा है क्या? मतलब ये रिलोड हो रहा है क्या, घूम रहा है क्या, रिफ्रेश हो रहा है? ये रिफ्रेश हो रहा है क्या, देखो नो इस पे। सर। लेकिन इस पे क्लिक नो करूंगा नो तो, सर। नो सर। इस पे क्लिक कर रहा हो तो देखो पूरा रिलोड हो रहा है ये सारी चीजें। आप अगर ये बाकी का सोर्स या जो भी कुछ देखोगे तो ये भी लोड हो रहा है, सारी चीजें लोड हो रही है वापस से ऐसे। लेकिन इस पे करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ रिलोड नहीं हो रहा है।